देश में कोरोना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डरा रहा है। महाराष्ट्र में भी मुंबई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अस्पताल में इलाज के इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों पर कितना प्रेशर है, कैसे कोरोना के मरीजों का ट्रीटमेंट होता है। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह जसलोक अस्पताल के हाई रिस्क वाले कोरोना वार्ड में पहुंचे। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कोरोना वार्ड के अंदर से आंखों देखा हाल देखिए। 30,000 से ज्यादा केस, 1200 से ज्यादा मौत। देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है मुंबई। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इस आई ऑफ द स्टॉर्म में इस वक्त डॉक्टर्स के लिए काम करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमने तय किया कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स किन हालातों में काम कर आपकी जान बचा रहे हैं, वो तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचे। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह दक्षिण मुंबई के जसलोक अस्पताल पहुंचे। यहां कोरोना के 4 अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और 2 आईसीयू सेंटर हैं। रिस्क के हिसाब से अलग अलग फ्लोर बनाए गए हैं, लेकिन इंडिया टीवी आपको सबसे हाई रिस्क वाले वार्ड में लेकर जाएगा। जो लो रिस्क पेशेंट है उसको हमने लोअर फ्लोर पे ले रखा है। इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है तो उनका स्वाब करके अगर वो नेगेटिव आता है तो उनको हम फिर अपने नॉन कूलिंग एरियाज में लेते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क हमें लगता है तो उसके ऊपर एक फ्लोर है जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा। तो वहाँ पे हम हाई रिस्क पेशेंट्स को रखते हैं। मतलब 2 अलग अलग वार्ड है। 2 वार्ड है, लो रिस्क, हाँ, होल्डिंग एरिया। जब तक हमें पूरा पता नहीं कंफर्म करके कि वो नेगेटिव है तब तक वहीं पे रखते हैं उनको। चाहे उनका हम इमेजिंग होल्ड करें, चाहे हम उनका स्वाब करते हैं या इमेजिंग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्लिनिकल कंडीशन कैसा है, उनका रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं। लेकिन वार्ड में जाने से पहले आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना होगा, लेकिन हाथ धोने का सही तरीका क्या है ये डॉक्टर से समझिए। नॉर्मली विल डू विद सोप एंड वाटर, विच इज द बेस्ट थिंग। उसके 7 स्टेप्स होते हैं प्रॉपर। ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, फिर ये फोर्थ स्टेप, फिर ये फिफ्थ स्टेप, ये तो नेल बेड ये क्लीन करते, 6 स्टेप, और फिर रिस्ट 7 स्टेप। ओके, ये 7 स्टेप कर लिए। फिर अपना 20 सेकंड तक अपना पूरा ये वॉश करना है, ठीक है। फिर टच किसी को नहीं करना है आइडियली। तो ये अपना वॉश हो गया, ठीक है। बस डाल दो। सो आइडियली तो इसका ये रहता है, यहाँ पे हमारा नहीं तो आप इसको एल्बो जॉइंट से करते हैं। तो अगर हैंड से वॉश किया तो टॉवेल नहीं यूज करते हैं, यू यूज दिस, क्योंकि ऐसे रहेगा तो फिर आप सब कुछ गीला हो जाएगा। बट अगर आप अल्कोहल स्वाब करते हैं, अल्कोहल स्क्रब करते हैं, तो देन यू डोंट यूज दीज टिश्यू पेपर्स। भारत देश में कोरोना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है। मुंबई में 35,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ गए हैं। इन मरीजों के लिए जो कोरोना योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कैसे ग्राउंड जीरो पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आए हैं जसलोक अस्पताल में। डॉक्टर सुशील बिंद्रू हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये सबसे पहले जो पीपीई किट है वो पूरा का पूरा गियर यहाँ पर पहन रहे हैं। कोरोना के आईसीयू वार्ड में जाने के लिए या कोरोना के जनरल वार्ड में भी जाने के लिए इनको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और ये जो पीपीई किट है ये करीब 6 घंटे के लिए इन्हें लगातार इसी तरह से पहनकर रखना पड़ता है। ये 6 घंटे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो पानी पीना या बाकी चीज़ें भी अब ये 6 घंटे तक नहीं कर सकते हैं। वैसे अमूमन जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 8 घंटे के होते हैं, लेकिन स्पेशल कोरोना ट्रीटमेंट के लिए ये जो ड्यूटी आवर्स है वो घटाकर 6 घंटे किया गया है, क्योंकि इस पीपीई किट के अंदर जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये गर्मी के कारण जो है इस पीपीई किट को पहन कर रखना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है।
ब्रीदिंग की इसमें प्रॉब्लम होती है, जो गियर इसमें पहना जाता है उसको पहनकर काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे डॉनिंग एरिया कहा जाता है और इस डॉनिंग एरिया में जो पीपीई किट है, जो गियर है, वो सब रखा हुआ है। अभी देख सकते हैं हम ये हैंड ग्लव्स पहन रहे हैं डॉक्टर, और पूरी तरह से हैंड ग्लव्स, N95 मास्क, जो हेड गियर है, शू गियर है, इसके अलावा जो पीपीई किट है, और जो पेशेंट हैं अंदर तकरीबन 35 के आसपास मरीज हैं, उनको लगातार जो दवाइयां हैं, लगातार जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है इस कोरोना महामारी से, संक्रमण से बचने के लिए। जो अस्पताल हैं उसमें जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की गई हैं। ये पूरा जो कोरोना का जो किट है, जो पीपीई किट है, इसको पूरे किट को पहनने के लिए करीब 15 मिनट का समय लगता है। बार बार हाथों को बार अपने जो शरीर के दूसरे अंग हैं उनको साफ करना पड़ता है और उसके बाद ये पीपीई किट पहननी पड़ती है। डॉक्टर, आप ये बताएं कि ये पीपीई किट जब पहनते हैं तो इसके लिए क्या बेसिक नॉर्म्स क्या है, क्या इसके लिए नियम क्या है? तो नियम है कि इसको पहनने के लिए कुछ रूल्स है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है कैसे पहनते हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर हैंड वॉश करना पड़ता है, जो 7 स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए कैसे करने होते हैं। उसके बाद हम किट खोलते हैं, उसमें सबसे पहले एक शू कवर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद फिर हम मास्क होता है, जो हमने मास्क दिखा, मास्क N95 मास्क है ये, जिसको पहनते हैं। उसके बाद कैप पहनते हैं हम। कैप के बाद ये अपना गाउन पहनते हैं, ठीक है। गाउन को पहनने के बाद हर स्टेप के बीच में हैंड वॉश करना होता है ताकि हमारे जो हाथ है अल्टीमेटली वो बिल्कुल क्लीन रहे। उस गाउन पहनने के बाद फिर हम ग्लव्स पहनते हैं। उसके बाद गॉगल्स पहनते हैं और फिर जो हुड होता है उसको सर के ऊपर लेते हैं। फिर हम इसको पूरा फिट करते हैं कि कहीं से भी अपना लीक ना हो, एयर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 सोर्सेज है जहाँ से ये वायरस अपनी एक आदमी के शरीर में जा सकता है, या तो आई से जाएगा, या नोज से जाएगा, या फिर माउथ से जाएगा। हाँ, और इसको तो इन 3 और यही एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि आप बॉडी को तो पूरा कवर कर रहे हैं। ये 3 चीजें ऐसे एक्सपोज रहते हैं, तो पूरा कोई भी गैप हम नहीं रखते। आईज के लिए हमने गॉगल्स रखे हैं पूरा, और माउथ और नोज को बचाने के लिए हमने N95 मास्क है, जो सर्टिफाइड मास्क है कि इससे कीटाणु हमारे अंदर नहीं जा सकता है। इस एरिया को हम डॉनिंग एरिया बोलते हैं, और ये एरिया कोविड यूनिट के बिल्कुल बाहर होता है। तो यहाँ पे आप आते हैं, पूरा स्टेराइल होता है। हम नीचे एक स्क्रब्स पहनते हैं, जैसे ये वाला स्क्रब है, तो हम घर के कपड़े नहीं पहनते, जो भी घर से पहन के आते हैं उसको निकाल के ये वाले स्क्रब पहनते हैं, ठीक है, जो स्टेराइल होते हैं। तो उसके बाद यहाँ आते हैं, फिर अपना ये डॉन करते हैं इस एरिया में। ये बिल्कुल स्टेराइल एरिया होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले और रात को बंद करने से पहले इसको दिन में आई थिंक 4 से 5 बार पूरा क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पे आके डॉन करते हैं, और उसके बाद वो वाला जो एरिया अपना कोविड एरिया जो, उसको वहाँ अंदर जाते हैं, जिसका अपना डबल डोर प्रोटेक्शन है। तो उससे क्या रहता है कि हम जो आता है आदमी, तो वो एक्सपोज डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि अगर आप डॉनिंग एरिया अंदर रखेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट तो आपने जो हेल्थ केयर वर्कर है वो एक्सपोज हो जाता है। डाइट का भी कुछ ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक बार जब अंदर जाते हैं, सुनने में आया कि वहाँ पर 6 घंटे तक आप दूसरा कोई नृत्य क्रिया काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप ये ड्रेस को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो कोई खाना पीना नहीं, कोई नेचुरल कॉल्स नहीं, कोई जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती है। हमने उनको 6 घंटे का एक ड्यूटी स्केड्यूल दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वहाँ काम होता है। बट हमने क्या किया, अपने मेस में या घर में इनको बोलते हैं कि यू हैव टू टेक हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी डाइट, फ्रूट्स, गुड वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड ऑल। तो उससे क्या रहता है, उससे इम्यूनिटी हमारी बूस्टअप हो जाती है। तो उससे फिर शक्ति जो है कोविड से या किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो बेटर हो जाती है। तो हाई प्रोटीन डाइट विद गुड वाइटामिन, गुड फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल और वेजिटेबल इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। डॉक्टर, अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम होल्डिंग एरिया हम आगे चल के देखते हैं, जो हम वहाँ को कैसे अरेंज में रखते हैं। तो ये देखिए, हम ये दूसरे दरवाजे पे आ गए, और ये हम पहले दरवाजे के पास आ गए हैं। इसके बाद ये डॉनिंग एरिया है, ये डॉनिंग एरिया जहाँ से पूरा किट पहना था। और अब हम 14th फ्लोर पर जो है जा रहे हैं, जहाँ पर होल्डिंग एरिया रखा हुआ है। जब पेशेंट को लाया जाता है
सबसे पहले होल्डिंग एरिया में रखा जाता है। अब वो वहां जाकर देखते हैं कि होल्डिंग एरिया कैसे ऑपरेट करता है। अब हम पहुंचे हैं हाई रिस्क होल्डिंग एरिया में। यह हाई रिस्क होल्डिंग एरिया वो जगह है जहां पर जो पीपीई किट है, जो गियर है, वो डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम जो है वो पहनती है और उसके बाद हाई रिस्क होल्डिंग एरिया में जाती है। ये वो जगह होती है जहां पर जब पेशेंट को लाया जाता है तब ये नहीं पता होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें लक्षण होते हैं और उसके बाद उसकी जांच होती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है और भी दूसरी उसको कोई बीमारियां हैं नहीं, जैसे कि जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर की तकलीफ, कैंसर, तो वो सब चीज की जांच की जाती है और उसके बाद उसे आईसीयू में या फिर जो स्पेशल वार्ड है वहां पर भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप बताएं, ये जो एरिया है इसके बारे में। तो इस एरिया में जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम होती है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है या फिर किसी को कैंसर होता है या कोई ऐसी दवाइयाँ लेता है, कोई जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तो जिसकी वो दवाइयाँ लेते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस पेशेंट में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव आ जाए। तो उनको हम हाई रिस्क एरिया, अगर वो स्टेबल है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, तो उनको वार्ड में रखते हैं और अगर उनका ये दोनों चीज़ें अगर एबनॉर्मल है तो अपना आईसीयू में रखते हैं। ठीक है, तो फिर अब उसका हम पहले दिन स्वाब करते हैं, उसके बाद अगर वो नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको कोविड फैसिलिटी में शिफ्ट करता है, अगर वो नेगेटिव आता है फिर भी हम उनको यहीं पे रखते हैं। यहाँ पूरा ट्रीटमेंट चलता है उनका प्रॉपर्ली, सब डॉक्टर्स, रेजिडेंट, सब कुछ सबको आते हैं और सब ट्रीट करते हैं, लेकिन डे 5 पे हम उनका वापस से स्वाब करते हैं। अगर वो स्वाब पॉजिटिव आता है तो वापस से नीचे भेजते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है उस दिन भी, फिर हम डे 6 पे उनका HRCT चेस्ट करते हैं। तो CT स्कैन में अगर नॉर्मल है, हमारे 2 स्वाब नेगेटिव आ गए और CT स्कैन लंग का नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी स्वाब नेगेटिव आ सकता है लेकिन लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर हम उनको नॉन होल्डिंग एरियाज में भेज देते हैं 6ठे दिन पे। अगर लेकिन CT में कुछ तकलीफ आता है कि हमें लगता है हाँ इसको कोविड है लेकिन टेस्ट अभी भी नेगेटिव है, तो उसका 11वें दिन पे वापस से स्वाब करते हैं। तो अगर 11वें दिन का स्वाब पॉजिटिव होता है तो कोविड फैसिलिटी में भेजते हैं, अगर 11वें दिन का स्वाब ही नेगेटिव आता है तो जो भी इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 दिन से लेके 14 दिन, जिसमें 5 दिन से लेके 12वें दिन तक सबसे ज्यादा वायरल शेडिंग होता है, तो हम 11वें दिन या 12वें दिन उनका स्वाब लेकर, तीसरा स्वाब भी नेगेटिव आता है तब हम ये मानते हैं कि CT में जो पिक्चर थी वो किसी और इन्फेक्शन की वजह से थी, जिससे उसको बुखार आया था या कुछ हो रहा था, कोविड नहीं है। उसके बाद हम उनको कोविड होल्डिंग एरिया से शिफ्ट करके नॉन होल्डिंग एरिया में ले जाते। तो ये हमारा प्रोटोकॉल। लो रिस्क एरिया में हम इतना नहीं करते क्योंकि उनमें चांसेस होता है कि कम है उसमें कोविड के चांसेस, लेकिन फिर भी उनको सिंगल स्वाब करके उनको हम फिर नॉन होल्डिंग एरिया में दे दें अगर वो नेगेटिव है। लेकिन वो भी हमने हाई रिस्क और लो रिस्क अलग फ्लोर्स में रखे हुए, और चाहे लो रिस्क है या हाई रिस्क है, जब तक उनका स्वाब शिफ्ट नहीं करते तब तक वो हर कोई पेशेंट जो है वो सेपरेट रूम में रहेगा। और उसके बाद ऊपर अभी भी हमें नॉन होल्डिंग एरियाज में भी हमने अभी किसी को डबल रूम में नहीं दिया है, हमने सबको सिंगल रूम में दिया हुआ है, ताकि वो चाहे वो स्वीट क्लास का है या वो इकोनॉमी क्लास का है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो आगे इसी तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो पूरे मुंबई और पूरे भारत में चल रहा है और बहुत ही मुश्किल ट्रीटमेंट का ये जो पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस होता है, इसकी जानकारी हम आपको इंडिया टीवी पे इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने घर में सचेत रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और कोरोना से जमकर लड़ाई लड़ें। कोरोना से डरे नहीं, कोरोना के साथ जीने की आदत डालें, लेकिन अपना ख्याल रखें। हाई रिस्क होल्डिंग एरिया के जो एक मरीज के वार्ड के हम बाहर मौजूद हैं। ये स्पेशल मरीज का जो है यहाँ पर एक कमरा उनको दिया गया है। हम आपको दूर से दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है उनका अंदर इलाज चल रहा है। एक सिस्टर यहाँ पर परमानेंट हैं, एक डॉक्टर की टीम अंदर से जाकर अभी लौट रही है, लेकिन जो मरीज हैं उनका इलाज अंदर चल रहा है। तो इस तरीके से जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम देख सकते हैं जो नर्स हैं, जो यहाँ का जो सुरक्षा कर्मी हैं, सभी लोगों ने पूरा गियर पहना हुआ है, गॉगल पहने हुए हैं, जो हेड गियर है, शू गियर है और पूरा पीपीई किट पहना हुआ है, N95 मास्क लगाया हुआ है। और यही हम इस पूरे हाई रिस्क होल्डिंग एरिया में देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल टीम है, उसने किस तरह से अपने आप को गियर अप रखा हुआ है। और ऐसी तैयारियों के साथ ही ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ वो लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो डॉक्टर हैं उनके जज्बे को, जो मेडिकल टीम है उनके जज्बे को सलाम करना होगा, क्योंकि जितनी तकलीफ वो झेल रहे हैं, जितनी मुसीबत वो झेल रहे हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन का कर्तव्य पूरा करने के लिए, जो डॉक्टर की टीम है, ठीक उसी तरह से जैसे बॉर्डर पे हमारी
सेनाएं लड़ती हैं दुश्मनों से, वैसे ही कोरोना के दुश्मन से ये जो डॉक्टर हैं वो लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में इस बीमारी ने अपना कहर ढाया हुआ है और भारत में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसमें कितने अलग अलग ऐसे वार्ड बने हुए हैं? हमारे इसमें 13 बेड्स है, तो अलग अलग 13 रूम है, तो सिर्फ 13 पेशेंट हम मैक्सिमम रखते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हर एक रूम में हम एक सिंगल पेशेंट रखते हैं। मेडिकल स्टाफ कितना है यहाँ पे? हर सिस्टर 2 पेशेंट देखती है और डॉक्टर 2 रहते हैं एक शिफ्ट में, जो 4 पेशेंट या 6 पेशेंट देखते हैं। और अपना सीनियर सिस्टर्स रहती है, वो सारे रहती है और अपने पूरा प्रोटेक्टिव गियर में रहते हैं। और हर क्योंकि वो कोविड ड्रेस पहन के चलते हैं, तो हर एक जो शिफ्ट है वो 6 आवर्स का शिफ्ट होता है। तो जहाँ पे भी कोविड सूट है लगाया हुआ है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, दे विल ऑलवेज डू है, उनका 6 घंटे का शिफ्ट रहता है। पानी नहीं पी सकते, कुछ नहीं। आपने देखा, हम भी 2 घंटे से बैठे हुए थे, कुछ बिल्कुल यहाँ पर ना पानी पी सकते हैं, ना कोई और जो अपना काम है, नृत्य कार्य है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है, देख सकते हैं आपकी, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अलग अलग नोटिस लगे हुए हैं। यहाँ पर जो विजिटिंग की जो डिटेल्स है वो दी गई है। यहाँ पे एक चेतावनी भी दी गई है कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें, उसी में जो वेस्ट है वो उसको फेंका जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है इस जसलोक अस्पताल में। और जसलोक अस्पताल की जो हमने आपको अब तक कोविड वार्ड के आसपास की जो होल्डिंग एरिया है, उसके आसपास की जो तस्वीरें आपको दिखाई है, उसके दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जो डॉक्टर्स हैं, योद्धा हैं, वो किस तरह से लड़ रहे हैं इस पूरे बीमारी के खिलाफ और किस तरह से लोगों की जान बचा रहे हैं। और इसमें उनका जो योगदान है वो देश कभी नहीं भूल सकता। अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट का निर्माण किया गया है। आईसीयू एरिया है, ये होल्डिंग सस्पेक्टेड आईसीयू एरिया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल डोर है और एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया करके यहाँ पर एक नोटिस लिया गया है। सिर्फ अनुमति के बाद ही इसके अंदर एंट्री मिलेगी और पूरा पीपीई किट जिसने पहना होगा उसे ही एंट्री मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए, ये जो होल्डिंग आईसीयू इसमें क्या होता है, जैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं नीचे और हमें लगता है कि हाई रिस्क पेशेंट है लेकिन वो अनस्टेबल है, तो उसमें क्या है कि उसको या तो ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, या उसको ब्लड प्रेशर के बढ़ाने की दवाई चाहिए, या उसका रीनल कोई भी ऑर्गन फेलियर जब होता है तो उसको हम नॉर्मल वार्ड में नहीं रखते। तो क्योंकि हमें इनका कोविड का स्टेटस पता नहीं होता है, तो इसलिए हम उनको यहाँ पे रखते हैं। सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, कोविड सैंपल भेजेंगे, ट्रीटमेंट होगा, अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो उसको इंटुबेट करके यहाँ पे रखते हैं। जैसे अभी है शायद एक पेशेंट यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका कंडीशन क्या है। और शिफ्ट हम तभी करेंगे जब हमें पूरा पता चलता है कि ये कोविड नेगेटिव है। तो ये डबल डोर एंट्री है, इतना पूरा स्टाफ, तो इसमें भी डबल डोर एंट्री है। और एक डोर के अंदर हम आ चुके हैं, लेकिन दूसरे डोर के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर कोविड के पेशेंट हैं। हम अपनी भी सेहत का ख्याल रखेंगे और सस्पेक्टेड पेशेंट हैं। वो मरीज अभी तक कंफर्म नहीं हुए डॉक्टर साहब? हाँ, अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हमारा रिपोर्ट आ जाता है उसके साथ अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम कोविड यूनिट में शिफ्ट करते हैं, और नेगेटिव आते हैं तो वही रिस्क प्रोफाइल पे हम उनको या तो सेकंड स्वाब करते हैं या उनकी जांच कर ली गई है और जांच के बाद रिपोर्ट का इंतजार है। और जब तक रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि ये हाई रिस्क पेशेंट हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर आईसीयू में रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इनको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया। अगर पॉजिटिव होते हैं, अगर नेगेटिव होते हैं तो फिर हमारा प्रोटोकॉल करके चाहे दूसरा सैंपल करेंगे, 5 दिन बाद सीटी स्कैन करेंगे, या तो तब शिफ्ट करेंगे, या अगर हमें लगता है कोविड के लिए लो रिस्क है तो फिर अपने जनरल आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस है। और ये दूसरा दरवाजा जो है वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये जो पूरा आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट है वो रखे गए हैं अंदर। बस यहीं से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर का ये एक दृश्य है। ये हाई रिस्क आईसीयू वार्ड आईसीयू है, और हाई रिस्क आईसीयू के अंदर जो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। मेडिकल स्टाफ जिन्होंने पीपीई किट पहना हुआ है, मेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स हैं, डॉक्टर हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी हैं, जिसके सफाई कर्मी हैं। तो किस तरह से यहाँ पे पीपीई किट वगैरह पहन के पूरा इलाज चल रहा है, ये अंदर का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और ये जो हाई रिस्क आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर इसलिए लाया जाता है, अगर मरीज जो है पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से उसको हटाया जाता है और उसके बाद उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर उसका पूरा इलाज किया जाता है। तो इस तरीके की पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं जसलोक हॉस्पिटल में।
और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में ये तैयारियां पूरी इसी तरह से की गई हैं। यहाँ पर जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है इन पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। तो हर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद इस तरह से जो सैनिटाइजर है उसको देखिए यहाँ पर लगाया जाता है। अंदर जाने के लिए भी आप सैनिटाइज करते हैं खुद को, और वार्ड से आईसीयू से बाहर आने के बाद भी पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने इस पूरे कोरोना जो इलाज है उसके आखिरी पड़ाव में। कैसे इलाज होता है उसके आखिरी पड़ाव में जो हमने पीपीई किट पहनी है उसको इस डॉफिंग एरिया में हमें निकालना होगा। डॉफिंग एरिया में प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियां रखी हुई हैं जो पूरी तरह से जो है यहाँ पे जांच परख करके रखी गई हैं। इसके अंदर हमने जो पीपीई किट पहना है, जो गियर पहना है, उस पूरे गियर को निकालना होगा, और निकालने के बाद फिर ही तभी हम नीचे जा पाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है इसको निकालने के बाद फिर नहाना होता है जी डॉक्टर साहब। बाथ एरिया, उसके बाद यहाँ पे हम डॉफ करते हैं जिसका वापस से एक प्रोटोकॉल होता है, वो करके उसके बाद ये आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो एक बाथ एरिया है हमारा, तो वहाँ पे जाके नहाते हैं, नया स्क्रब पहनते हैं, मास्क पहन के फिर बाहर निकल के तो आपका पूरा ड्यूटी खत्म हो जाता है। तो दैट इज द वे। डॉक्टर जो होते हैं, जो नर्स होती है, जो मेडिकल टीम होती है, हेल्थ वर्कर होते हैं, वो यहाँ पर अपना पूरा गियर निकालते हैं, पीपीई किट निकालते हैं, इस प्लास्टिक बैग में डालते हैं और उसके बाद जाके नहाते हैं, पूरा का पूरा बाथ लेते हैं। बाथ लेने के बाद फिर नया उनका जो स्क्रब है वो पहनते हैं और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेडिकल प्रोसेस है जो अभी हमने आपको इंडिया टीवी पे दिखाया, और उम्मीद है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और कोरोना की जो बीमारी है उससे अपने आप को बचा के रखेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो मुंबई के जसलोक अस्पताल से आपने हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। ब्रेक के बाद दिल्ली से कोरोना पर बड़ी खबर है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें 7:45 पर जरूर देखिए कोरोना वायरस पर 100 बड़ी खबरें।